उत्तराखंड में बढ़ रहे लव जिहाद के मामले, उत्तरकाशी में नया मामला सामने आया। कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार से की मांग, मामले में की जाए कठोर कार्रवाई। बिजली की किल्लत बढ़ी, 5 करोड़ यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची मांग, 1 से 2 घंटे कटौती शुरू। बुजुर्ग, बच्चों, महिलाओं और दिव्यांगों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा, केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन संचालित करने की बनाई गई योजना। बद्रीनाथ मंदिर की छत पर चढ़ेगी चांदी की परत, शासन ने बद्री केदार मंदिर समिति को दी सहमति, एक दानी ने सरकार को दिया था प्रस्ताव। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गोडसे प्रेम एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है, जहां पूर्व सीएम ने अपने उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो केवल गांधी उपनाम साझा करते हैं। साथ ही पार्टी के जिला मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि गांधी जी को मारा वो एक अलग मुद्दा है। जहां तक मैंने गोडसे को जाना और पढ़ा है, वो भी एक देशभक्त थे। गांधी जी की जो हत्या हुई है उससे हम सहमत नहीं हैं। देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं? गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो उसको जनता समझती है। और इसलिए राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। तो ये बयान निकल के सामने आया है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का, और बता दें कि बलिया दौरे पे थे, उत्तर प्रदेश दौरे पे थे। इस दौरान उनका ये बयान निकल के सामने आया है। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान आया, उन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया है। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है गांधी सिर्फ उपनाम है, और ऐसे में जो उनकी तरफ से विदेश में जाकर बयानबाजियां हो रही हैं उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और सिर्फ यही नहीं रुके, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि केजरीवाल एक बहुत बड़े नौटंकीबाज है और अखिलेश यादव से वो भी और ज्यादा नौटंकी सीखने आए हैं। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश दौरे पर थे और ऐसे में बलिया जिले में ये मुख्यालय में जिला मुख्यालय में जाकर उनकी तरफ से ये तमाम संवाददाताओं से बातचीत में ये बयान निकल के सामने आया है। उन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया है। उन्होंने कहा है कि ये अलग मुद्दा है कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, लेकिन नाथूराम गोडसे जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, वो एक बड़ा देशभक्त था। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बार फिर से बयान निकल के सामने आया है। तो बयान निकल के सामने आया पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का। उन्होंने कहा है कि नाथूराम गोडसे बड़े देशभक्त थे और ऐसे में ये बयान निकल के सामने आया है। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं क्या कुछ कहा है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है।
नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं? गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो उसको जनता समझती है। और इसलिए राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। नाथूराम गोडसे। तो सुना आपने किस तरीके से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे। वो बात अलग है कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, सुना है, देशभक्त नाथूराम गोडसे थे और ऐसे में उन्होंने राहुल गांधी के उपनाम पर भी कई सवाल उठाए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, ये बयान निकल के सामने आया है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का। उन्होंने कहा है कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे। अबे आवाज मिल पा रही है आपको? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खामियां। लेकिन ये बयान निकल के जो सामने आया पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का, वो काफी कुछ बयां करता है। और ऐसे में देखिए, उन्होंने राहुल गांधी पे भी कई सवाल खड़े किए हैं। और देहरादून में पिछले कुछ दिनों से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं इसको लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर है। साथ ही उत्तरकाशी में हुई लव जिहाद की घटना के बाद कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अगर लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं तो इसके लिए प्रदेश सरकार ने कानून बना रखा है और कहा है कि सरकार ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो लव जिहाद का मामला सामने आया है। ऐसे में उत्तरकाशी में लव जिहाद की घटना जो लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर हिंदू संगठन में काफी रोष देखने को मिल रहा है। सड़कों पे उतरे हुए हैं हिंदू संगठन के लोग और इसको लेकर सरकार की तरफ से कहा गया है साफ तौर पे कि जो भी इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो लव जिहाद की घटना लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, उत्तरकाशी हो या उत्तराखंड हो। और ऐसे में हिंदू संगठन में काफी रोष नजर आ रहा है। तो इससे पहले हमने सीएम का बयान भी सुना था कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, लव जिहाद अगर कहीं पर होता है तो उसके लिए कानून बना है, सरकार सख्त कार्रवाई करे। हम कहाँ मना कर रहे हैं? हमने कब इस बात को कहा कि हम लव जिहाद को संरक्षित करने का काम करते हैं? इस तरीके की अगर बात है तो सरकार कानूनी कार्रवाई करे। और उत्तराखंड में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को लेकर पुलिस खासी मुस्तैद दिखाई दे रही है, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जनपद कप्तानों को लव जिहाद पर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुरुगेश ने बताया कि कानून व्यवस्था किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। एसपीस को निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखें, सतर्क रहें और कोई भी छोटे मोटे जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उसके ऊपर निगरानी रखें। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारा प्राथमिकता है। वो डिस्ट्रिक्ट एसपीस को अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस दी हुई। हमारी डिस्ट्रिक्ट एसपीस को निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखें, सतर्क रहें और कोई भी छोटे मोटे जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उसके ऊपर निगरानी रखें। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारा प्राथमिकता है। वो डिस्ट्रिक्ट एसपीस को अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस दी हुई। हमारी डिस्ट्रिक्ट एसपी
देहरादून में अगर सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता हर समय सवालों के घेरे में खड़ी रहती है। जहां इस बार के बोर्ड एग्जाम में शिक्षा विभाग के ऊपर कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि हम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अब केंद्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम टीचर्स ट्रेनिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं। साथ ही कहा है कि अन्य ऐसी कई व्यवस्थाएं की जा रही है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। लक्सर में आयोजित गुज्जर सम्राट मिहिर भोज घाट संकल्प बैठक में वीर गुज्जर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद खारी ने कहा है कि सम्राट मिहिर भोज ने आक्रमणकारियों से सर्वे समाज की रक्षा की थी, लेकिन हरिद्वार में उनके नाम से आज तक गंगा पर कोई घाट नहीं बनाया गया है। तो वहीं उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि गुज्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से गंगा घाट और चौराहे का निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही कहा है कि अगर किसी घाट या चौराहे का निर्माण नहीं किया गया तो गुज्जर समाज के लोग एकजुट होकर आंदोलन करने को बाध्य हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा है। आज हमारा ये गुज्जर समाज की बैठक थी, जिसमें हम लोगों ने इस बैठक में ये निर्णय लिया है कि हम लोग राज्य सरकार से मांग करेंगे कि गुज्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम से सरकार किसी घाट का नामकरण करे या किसी चौराहे का नामकरण करे, क्योंकि ये मांग गुज्जर समाज जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पिछले 4-5 सालों से लगातार कर रहा है। और इस विषय पे मेरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माननीय हैदराबाद जी से ही बात हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है इस पर कार्रवाई जरूर करेगी। आज प्रमोद खारी जी ने आह्वान किया है और हम सब लोग इसमें इकट्ठे हैं कि हरिद्वार के पावन घाट का नाम गुज्जर सम्राट मिहिर भोज घाट रखा जाए और आज ये तय किया है। और इस तय में हम जनपद हरिद्वार के गुज्जर समाज के साथ जनपद सहारनपुर का गुज्जर, पूरे देश का गुज्जर हरिद्वार के साथ में है। और जब तक हरिद्वार में एक घाट का नाम गुज्जर सम्राट मिहिर भोज नहीं होगा, इस लड़ाई को जारी रखेंगे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के ज्वाला वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध रूप से पेड़ काटने का मामला सामने आया है, जहां वन क्षेत्र में अवैध रूप से हरे, सगौन और यूके लिप्स के पेड़ों के कटान का मामला तराई पश्चिमी के डीएफओ के संज्ञान में आया, जिसके बाद डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए। साथ ही जानकारी देते हुए कहा कि हमारे तराई पश्चिमी के ज्वाला वन क्षेत्र में वन निगम द्वारा 3 लॉटों में पातन का कार्य चल रहा है। ज्वाला वन एक हमारा फॉरेस्ट ब्लॉक है जिसपे कि वन निगम की 3 लॉटें चल रही हैं, जिसमें कि वन निगम द्वारा उत्पादन कार्य किया जा रहा है यूकलिप्टस प्रकाश का। वहीं पर बार बार शिकायत आ रही थी कि जो अवैध रूप से वहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उस पर हमारे द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एक टीम बना करके वहाँ जांच कराई गई। तो उसमें वन निगम के कुछ प्लॉटों में ऐसा पता चला कि वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है बगल में आबादी के पास वाले, उनके द्वारा जो अवैध पातन किया गया था, तो उसमें उस अवैध पातन को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए जो संबंधित फॉरेस्ट गार्ड और जो वहाँ का जो फॉरेस्टर है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। देखिए, ज्वाला वन एक हमारा देहरादून में कोल्हो पानी क्षेत्र में आईएमए की बाउंड्री में एक बम मिला है, जिस पर 51 mm बॉम्ब लिखा हुआ था। बताने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने तुरंत फोर्स की मदद से उक्त स्थल को खाली कराया और तुरंत आलाधिकारियों को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद बीडीएस टीम को मौके पर भेजा गया और उनके द्वारा बम को डिफ्यूज कराया गया, जिससे बम फटने से होने वाली जनहानि को रोका जा सका।
और राजधानी देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में बुजुर्ग की मौत का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कोरोनेशन अस्पताल में बुजुर्ग की मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही के साथ ही जाली शपथ पत्र बनाने का आरोप लगाया था, जिसे देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी है। इस बात को लेकर कोरोनेशन अस्पताल की मुख्य चिकित्सा द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें हमारी जांच कमेटी बनी है, स्टेप बाय स्टेप उसकी इंक्वायरी ली जा रही है और जैसी पूर्ण हो जाएगी तो हम अपने हाई अथॉरिटी को बता देंगे। हमारी कमेटी डिसाइड करेगी ना क्या करना है, जो संज्ञान में आए डिसाइड करेंगे हम लोग। पहले हम अपने ही लोगों को पहले बुला रहे हैं कि क्या ये वाकई किसने लिखा, क्या लिखा, पहले उसको देखेंगे, फिर इंटरनली जो भी होगा फिर हम आगे देखेंगे। खबर रामनगर से है, जहां बुधवार शाम रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। जानकारी के मुताबिक 18 वर्षीय हर्षित जोशी अपने ननिहाल आया था, जहां उसके साथ यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और राज्य में पुलिस विभाग के तमाम पदों पर नियुक्त होने वाले अब 1500 पुलिस कांस्टेबल भर्ती किए जाने को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि 1500 पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए अगले 15 दिनों में अधिसूचना भेज दिया जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सहमति भी मिल चुकी है। देखिए, हमारे कांस्टेबल में 1500 से ऊपर पद रिक्त हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है इनको वो करने की, तो हम बहुत जल्दी अगले 10-15 दिन के अंदर अध्याचन जो है भेज देंगे। देहरादून में कमेटी के नाम पर लूट का एक नया मामला सामने आया है, जहां एक ज्वेलर ने कमेटी शुरू की थी, जिसमें 20 महीनों तक करीब 1.5 लाख रुपए जमा किए जाने थे। तो वही कमेटी के मैच्योर होने के बाद सियाराम ज्वेलर्स के संचालक ने पैसा देने से इनकार कर दिया, जिसे देखते हुए एक कमेटी मेंबर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया है कि 2 अभियुक्त जिनके नाम उन्होंने दिए गए हैं तहरीर में, उनके द्वारा जो है कमेटी के नाम पर उनसे 1.5 लाख रुपया ले लिया गया। उसके पश्चात जब वो वापस मांगने गए तो उनके साथ धोखाधड़ी करके उनके सोने की कंगन भी ले लिए गए। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करा। देखिए, जो कंप्लेनेंट है मंगलवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 रामनगर में स्थित एमपी हिंदू इंटर कॉलेज प्रांगण में अज्ञात तस्करों ने कॉलेज के प्रांगण से करीब 20 साल पहले लगाए गए चंदन के पेड़ को काट डाला। सूचना मिलने के बाद जहां एक और कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया है, तो वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची है। कल रात की घटना है, संभवतः अभी जो कैमरे देख के पता चला है वो रात 1 से 1:30 बजे के बीच में कुछ 2 के करीब लोग अंदर आए और उन्होंने जो है इस पेड़ को काट लिया। ये एक बड़ी घटना है और ये एक ऑर्गेनाइज सा क्राइम दिखता है, जिसमें पूरी तैयारी के साथ में मशीनों को लेके चोर अंदर दाखिल होते हैं और कैंपस बंद है, ताले लगे हुए हैं, चौकीदार अंदर है, उसके बावजूद भी वो घंटा 2 घंटा अंदर रह के अपने काम को अंजाम देते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये चिंता का विषय है। इसकी पुलिस तहरीर हम दे रहे हैं, FIR करा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी स्मार्ट पुलिसिंग है उसके माध्यम से इन चोरों को शीघ्र पकड़ा जाए और ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। खटीमा नगर पालिका के कबाड़ के गोदाम से लाखों रुपए का कबाड़ बिना अनुमति के रात में एक कबाड़ी की दुकान पर बेचे जाने की सूचना पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने नगर पालिका की टीम के साथ छापा मारकर कबाड़ पकड़ा। साथ ही जिस गाड़ी से कबाड़ उठाकर कबाड़ी की दुकान पर ले जाया गया, गाड़ी और गाड़ी चालक को नगर पालिका की टीम ने पुलिस के हवाले किया है। सभासद द्वारा मुझे सूचना दी गई कि कुछ लोगों द्वारा नगर पालिका का जो कबाड़ है वो प्रयास हॉस्पिटल के बगल वाली गली में बेचा जा रहा है। जब मैंने वहाँ का स्थलीय निरीक्षण अपने सभासदों द्वारा किया तो मामले को सही पाया, जिस पर मेरे द्वारा कोतवाली खटीमा में सूचना दी गई
कोतवाली से सक्षम अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और क्या कहते हैं सामान की बारात में भाग की गई है। और इन दिनों सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट पाने के लिए युवा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। युवक हो या युवतियां, सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट पाने के लिए रील बनाने के चक्कर में तीर्थ स्थल की मर्यादा तक नहीं देखते। जहां मौका मिलता है रील बनानी शुरू कर देते हैं और खुद के साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डाल देते हैं। ताजा मामला हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां चंडीघाट पुल के पास नीचे सोशल मीडिया के नशे में डूबे मथुरा यूपी से आए दो युवकों ने स्कॉर्पियो और फोर्ड एंडवर से स्टंट कालाबाजी कर आसपास के लोगों को जीवन संकट में डालते हुए रील बनाई। जरा सी चूक कोई भी हादसा हो सकता, जिसका हरिद्वार श्यामपुर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए दोनों गाड़ियों को सीज किया है और युवकों की मांगी है सफाई। और मसूरी में एक बार फिर से बड़ा हादसा होने से टल गया है। मसूरी में उत्तराखंड परिवहन विभाग की बस के ब्रेक फेल हो गए हैं। बस ड्राइवर की सूझबूझ से बस में बैठे 40 यात्रियों की जान बच गई। बताया जा रहा है कि शाम के समय मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड से देहरादून के लिए 40 यात्रियों को लेकर चली थी और 200 मीटर आगे जाकर अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए, जिससे बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस चालक द्वारा सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी की तरफ से टक्कर मार दी, जिससे बस में बैठे 40 लोग बाल बाल बच गए। बस में बैठे यात्रियों ने कहा है कि उत्तराखंड रोडवेज की बस का हाल बेहाल है। पहाड़ों में भी खटारा बसें संचालित की जा रही है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए।